We are going to explain the lesson number 3 of English literature, The Village School. Before explanation, I would like to recite a दोहा. जब तू आयो जगत में जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए. We are born not for eat, sleep and to die. This is not our journey. As the best creation of the God, it's our duty to be beneficial to others. Human being is the best creation of the Creator, the Almighty, the God. We are born not for die, but we are born to make or to bring the smiles on the faces of the people and to bring the changes, good changes in the world. In this lesson also, there are 3 characters. All 3 are girls. They have determined to bring the change in his village. They live in such a village where the people are not interested to study, or they don't want education, as they don't know the value of knowledge. In the world, only knowledge is that it cannot be reduced. It cannot be exhausted by using it. It will be increased. If we use it, it will be increased. So 3 characters try their level best to bring the change in society, and they got success at last also. But they had to face many problems, many challenges, but they didn't give up the weapons and they kept fighting. Now let's have an inspirational video. हाँ, हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियाँ और हम सब की माएँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि सब कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार करते हैं और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। एक फेसबुक के CEO ज़करबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी, और यहाँ बाप अपने दहेज का पैसा जोड़ने के लिए तो अपनी गंजी भी पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं, और हम कहते हैं अपना देश बहुत आगे बढ़ गया। अरे बहन बेटी को तो छोड़िए, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ के बलिदानों पर बात करूँ तो रात हो जाएगी, लेकिन 2 शब्द ज़रूर कहूँगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन रसोई में अपना खाना खुद ढूंढो। माँ
समझ जाओगे। माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी कि बेटा खाना बना रही थी ना इसलिए गर्म हूँ। अब हमें पुराने रीति रिवाज को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ हर बाप ये कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में मुझे बेटी ही चाहिए। And I think women are foolish to think that they are equal to men because they are far superior than men and have always been. Thank you. We have seen the video. It is really inspiring that we should fight for our rights. We should not give up our weapons. Now, let's move to the new words or word meanings. The first one is inspiring. Means making you feel you want to do something as well. ऐसा कार्य जो दूसरे को वो करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायरिंग. मेकिंग यू फील यू वॉन्ट टू डू समथिंग एज वेल. मतलब किसी ने कोई आदर्श कार्य किया है, आदर्श काम किया है, तो वो काम करने के लिए आप प्रेरित होते हो. सेकंड, चेंज द फेस ऑफ. मीन्स changed how something was. Change the face of का मतलब होता है changed how something was. जो पहले था उसको पूरा बदल देना, चेंज कर देना, उसकी सूरत बदल देना. नेक्स्ट, took education seriously. इसका मीनिंग होता है थॉट एजुकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका मतलब ये होता है एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमारे जीवन में एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है. बस्ती मीन्स एरिया वेयर people with lower income lives. ऐसी बस्ती जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं जिसकी इनकम बहुत कम होती है. To take matters into their own hands. To take matters into their own hands means to decide to do something themselves. To take matters into their own hands का मतलब होता है अपने हाथों में काम ले लेना. To decide to do something themselves. जो भी करना है वो अब हमें करना है. अपने हाथों में डोर संभाल लेना. नेक्स्ट, द बैटल वॉज ओनली हाफ वन. द बैटल वॉज ओनली हाफ वन मीन्स दे हैड ओनली डन हाफ ऑफ व्हाट दे हैड प्लान टू डू. मतलब उसने जो चाहा था, उसने जो निश्चय किया था, उसका अभी तक उसने आधा ही किया है. नेक्स्ट, ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली. ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली.
ट्रायो, a group of 3 peoples, 3 लोगों का समूह, ट्रायो. As there were 3 girls now, and they were trying, they were struggling, they were fighting. 3 लोगों का समूह. Next, transformation. Transformation, a complete change in someone or something. कोई चीज में संपूर्ण चेंज लाना, a complete change in someone or something. कोई वस्तु या व्यक्ति में संपूर्ण परिवर्तन लाना, to bring complete change in someone or something. Especially a change that makes it better. और ये चेंज ऐसा होगा, वो बेटरमेंट के लिए होगा, भलाई के लिए होगा, अच्छाई के लिए होगा. नेक्स्ट, ट्रायम्फ. ट्रायम्फ का मतलब होता है अ ग्रेट सक्सेस और अचीवमेंट. ट्रायम्फ का मतलब होता है बहुत बड़ी सफलता, सक्सेस या सिद्धि, बहुत बड़ी सिद्धि. थंब इम्प्रेशन. नेक्स्ट, थंब इम्प्रेशन. थंब इम्प्रेशन का मतलब होता है thumb prints which are used in place of signature. A person who cannot read or write uses their thumbprint to sign documents, जिसे हम अंगूठा छाप कहते हैं. जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपनी साइन अपने थंब से करते हैं. सो दैट इज थंब इम्प्रेशन, उसकी जो छाप होती है वो. अ बैड इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट, अ बैड इन्फ्लुएंस, उसका मतलब होता है हैविंग द पावर टू मेक पीपल बिहेव बैडली, खराब असर, और उसकी वजह से हम हमारा वर्तन खराब करते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं. बैड इन्फ्लुएंस, खराब प्रभाव. नेक्स्ट, ह्यूमिलिएटिंग. ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है मेकिंग यू फील स्टूपिड और असेम्ड, किसी का अपमान करना, किसी का इंसल्ट करना. सो ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है मेकिंग यू फील स्टूपिड और असेम्ड, जिसे हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े. सो दीज आर द न्यू वर्ड्स ऑफ द लेसन. नाउ वी विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन. नाउ let's explain the lesson The Village School. We will read the sentences and explain it in English and Hindi both. Let's explain the lesson The Village School. Let's start. Tabassum, Taranum and Ruvina are 3 inspiring young girls. ये 3 गर्ल्स है, वो हमें इंस्पायर करे, ऐसी गर्ल्स है. ये तीनों लड़कियां हैं, वो पढ़ी लिखी है और वो अपनी बस्ती में
चेंज लाना चाहते हैं, गुड चेंज। दे हैव चेंज्ड द फेस ऑफ, they have changed the face of the little village of Sajoy near Varanasi for good। ये तीनों लड़कियों ने वाराणसी के बाजू में आए हुए छोटे से गांव की पूरी सूरत बदल दी है। There was a time when no child in the village took education seriously। वहाँ एक वक्त ऐसा भी था कि कोई भी एजुकेशन को सीरियसली लेता नहीं था। खास करके गर्ल्स वुड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल टू हेल्प देयर मदर्स, and the people of the village refused to see the importance of good education। खास करके गर्ल्स थी, उसको घर में अपनी माँ को मददरूप हो सके इसलिए स्कूल को छोड़ना पड़ता था। और गांव वाले हैं वो एजुकेशन का महत्व जानते ही नहीं थे और जानना चाहते भी नहीं थे। बट these three girls, they tried and brought a big change in a small basti, in a small village, Sajoy of Varanasi। The people of the village were not happy with education. They don't want to take education. But these three girls determined to make them to study, and they got success also. Now Tabassum says, paragraph number 2, in our village nobody studied। She says, in our village, in my village, nobody studied। We, the three of us, were the only one who finished school and went on to study further। We were three girls only, Tabassum, Taranum and Rubina। We were only who finished the school and went on to study further। हमारे गांव में कोई पढ़ाई नहीं चाहते थे, हम तीनों ही ऐसी थी जो पढ़ाई में आगे बढ़ सके। Some of the children had never even stepped out of the village। और हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, उसने कभी गांव से बाहर पैर ही नहीं निकाला था, वो गांव के बाहर कभी गए ही नहीं थे। The children from my basti start working at a young age। और मेरी बस्ती में रहने वाले बच्चे छोटी सी उम्र में काम में लग जाते थे। And ignore their education, says Tabassum। तबस्सुम कहते हैं अगर वो छोटे होते हैं, बचपन से ही वो काम में लग जाते हैं और वो पढ़ाई में अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं। So this is 2 paragraphs says that these three girls, they were trying to bring the change in a basti। The people of the basti, they didn't like to go to schools, especially girls were not allowed to go to schools, or parents were not willing to allow them to study। So this is the explanation of 2 paragraphs। Now move to the next page।
Now, the first paragraph of second page of the lesson. The girls decided to take matters into their own hands. But these three girls decided that we will do ourselves and we will bring the change. The girls decided to make matters on their own hands. उसने ये कह दिया, कोई कुछ नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम अपने हाथ में बागडोर लेते हैं और हम काम करेंगे। एजुकेशन को लाना है, हम हमारे प्रयत्न करेंगे। They started going door to door to ask students to go to school. ये तीनों लड़कियां घर घर जाके बच्चों को स्कूल आने के लिए कहती थी। These three girls used to go to door to ask the students to go to the schools, and they tried to convince the benefits of the education. Next line. They got in touch with the Human Welfare Association and NGO in Varanasi, which trained them to take on this challenge and provided them with support. और एक बार वो एनजीओ के टच में आए, उसने ये तीनों लड़कियों को ट्रेन किया और उसे समझाया कि अगर ऐसी कंडीशन को, ऐसी परिस्थितियों को अगर समझना है, सामना करना है तो कैसे करना। Which trained them to take on this challenge and provided them with support. और ये एनजीओ ने ये तीनों गर्ल्स को सपोर्ट किया कि अगर आपको चेंज लाना है तो कैसे लाना, और ख़ास प्रकार की ट्रेनिंग भी ये तीनों लड़कियों को दी गई। The girls found a small public place where they started a school. बाद में एक छोटी सी पब्लिक प्लेस उसको दी गई, उसे मिली, और वहाँ पे उसने एक स्कूल चालू किया। The girls found a small public place where they started a school. The school was meant for children who had never stepped out of their home. ये स्कूल उन बच्चों के लिए थी जो बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं हैं और had dropped out of school because of problems at home, या घर के कोई प्रॉब्लम की वजह से उसने अपनी स्कूल छोड़ी है, अपना अभ्यास छोड़ा है, अपना स्टडी छोड़ा है। उन बच्चों के लिए ये स्कूल बनाई गई थी। Next paragraph. It was very difficult in the beginning. The girl says that it was very difficult in the beginning. Students would just not show up. The students were not stepping well. They were not interested. शुरू में बच्चे अच्छा नहीं कर रहे थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, बट वी डिडंट गिव अप। लेकिन ये तीनों कहती हैं हमने अपने हथियार नहीं छोड़ दिए। इट वॉज डिफिकल्ट in the beginning. Students would just not show up, but we didn't give up. The girl says that
they had to face many problems, many challenges, but we never gave up our weapons. We would go to their house every day and ask them to come to our school. The girl used to go to the house of the children and ask them to come to the school. We would go to their houses every day. ये तीनों बच्चों के घर पे जाते थे और उसको स्कूल आने का कहते थे कि आप स्कूल आओ. We would go to their houses every day and ask them to come to our school. हम उसे कहते थे आप हमारी स्कूल आए, आपको फ़ायदा होगा, एजुकेशन आपके लिए अच्छा है. And finally, after 6 months of doing this, और अंत में 6 महीने के बाद students started coming to school without us having to drag them from their homes. तबस्सुम recalls, तबस्सुम याद करती है कि पहले बच्चों को लेने जाना पड़ता था, लेकिन अब बच्चे खुशी खुशी आना शुरू हो गए. They were stepping well. Now the students started to take interest in education, in study. Tabassum recalls the days, that how were the days. In the beginning it was looking very difficult. It was looking impossible task, but we didn't give up our weapons and we started to get the success. Now students started to come to school. The students started coming to school without us having to trek. अब हमें उसे लेने जाने की ज़रूरत नहीं थी. अब वो स्कूल आने लगे. In the first month, they said 35 students. पहले ही मंथ में 35 students थे. But after a year, they managed to enroll all 170 students in the school. शुरू में काफ़ी कम स्टूडेंट थे, लेकिन साल पूरा होने के बाद अगर एक साल के अंदर ही 170 स्टूडेंट्स हो गए. मतलब दे स्टार्टेड with difficulties and now they are seeing the success of it, because in the beginning there were 35 students, but now there are 170 students. However, the battle was only half won. फिर भी ये कहते हैं कि जो युद्ध था हमने आधा ही जीता था. क्यों? Why? There is reason why. The reason is that the boys started to come to the school, but what is about the girls? Let's see. The battle was only half won as far as they were concerned. The biggest challenge was to bring the girls who had left school altogether. सबसे बड़ी चैलेंज थी वो थी कि लड़कियों ने कंप्लीटली अपना जो पढ़ाई छोड़ दी थी उसको वापस स्कूल लाना था. एंड दैट्स व्हाई दे सेड दैट द बैटल वाज ओनली हाफ वॉन. इट वाज द बिगिनिंग एंड द बिग चैलेंज वाज टू ब्रिंग द गर्ल्स टू द स्कूल. नेक्स्ट लाइन. Their parents did not want these girls to leave their homes. They may be superstitious और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो ये मानते हैं कि पढ़ाई है उससे कोई फ़ायदा नहीं. ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल्स को बाहर भेजना नहीं चाहिए.
Their parents did not want the girls to go to leave their homes. They thought going to school was waste of time for them, as they can do household work during the day, she says. वो कहती हैं कि पेरेंट्स ये मानते थे गर्ल्स को स्कूल जाके क्या करना है, उसको तो नौकरी तो करनी नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, आखिर तो शादी करके अपने ससुराल जाना है, तो बेहतर है कि घर पे मम्मी को जो काम है उसमें हेल्प करे। तो ये उसकी मेंटालिटी थी। एज दे वर नॉट एजुकेटेड एंड दे हैव नॉट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। द गर्ल्स आर नॉट बोर्न, ये खाली उसका जन्म काम करने के लिए नहीं हुआ है। दे हैव विंग्स, दे कैन फ्लाई इन द स्काई, एंड टुडे we can see everywhere the names of the girl, and they are getting success in each and every sphere of life. Now let's move to the next page.